चलो व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि व्युत्क्रम को पाने के लिए बस अंश और हर को आपस में बदल देना चाहिए, तो उससे किसी भी संख्या का व्युत्क्रम मिल जाता है। तो मान लेते हैं यदि हमारे पास एक भिन्न है 2/3 और इसका व्युत्क्रम हमें लिखना है, तो बस हमें अंश और हर को आपस में बदल देना है, यानी कि अंश की जगह पर 3 कर देना है और हर की जगह पर 2 कर देना है। तो 2/3 का व्युत्क्रम अर्थात रेसिप्रोकल 3/2 होगा। यदि हमारे पास कोई भिन्न 5/6 है, तो इसका व्युत्क्रम लिखने के लिए अंश और हर को आपस में बदल दीजिए। तो अंश की जगह पर 6 हो गया और हर की जगह पर 5 हो गया। तो 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 है। तो यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? व्युत्क्रम का मतलब क्या है? तो व्युत्क्रम का एक अर्थ यह है कि यदि किसी संख्या का हम व्युत्क्रम लिख रहे हैं, तो उस संख्या को यदि हम उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर 2/3 का गुणा हम इसके व्युत्क्रम 3/2 के साथ करें, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें 1 मिलेगा। इसी प्रकार 5/6 का गुणा हम इसके व्युत्क्रम 6/5 से करें, तो 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और हमें 1 मिलेगा। तो यदि दो संख्याओं का गुणा 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की व्युत्क्रम है। अब एक तरीका सोचने का यह भी है कि यदि हम किसी भिन्न का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं, जैसे कि यहां पर 2/3 का हम व्युत्क्रम निकालना चाह रहे हैं, तो इकाई में कितने 2/3 आ सकते हैं, अर्थात इकाई में कितने 2/3 फिट हो सकते हैं, कितनी संख्या में 2/3 इकाई में फिट हो सकते हैं, वही संख्या इसका व्युत्क्रम होगी। तो यदि मैं 1/2/3 लिखूं, तो इसका एक अर्थ यह है कि कितने 2/3 एक में फिट हो रहे हैं। और यदि मैं लिखूं 1/5/6, तो इसका एक अर्थ हुआ कि कितने 5/6 एक में फिट हो जाएंगे, इकाई में फिट हो जाएंगे। और हम देखेंगे कि 2/3 के अर्थात 2/3 के 3/2 टुकड़े ये एक में फिट हो जाएंगे। और इसको अभी हम कुछ ही सेकंड्स में देखेंगे। और यहां पर 5/6 के 6/5 टुकड़े ये मिलकर के एक का निर्माण करेंगे, अर्थात 5/6 के 6/5 टुकड़े एक में फिट हो जाएंगे, इकाई में फिट हो जाएंगे। तो चलो इसको समझने की शुरुआत हम एक बहुत ही सरल उदाहरण के साथ करते हैं। तो यहां पर हमने एक इकाई को इस आयत से दिखाया है, पीले रंग के आयत से, और इसको 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर लिया है। तो एक टुकड़ा आधे भाग को दिखा रहा है, अर्थात ये 1/2 को दर्शा रहा है। अब मैं आपसे पूछता कि इस इकाई में कितने 1/2 भाग के टुकड़े फिट हो रहे हैं, यानी कि 1/1/2, 1/2 के कितने टुकड़े एक में फिट हो रहे हैं। तो हमारे पास 1/2 का एक टुकड़ा यहां पे है, ये, और दूसरा टुकड़ा यहां पे है 1/2 का, अर्थात 1/2 आकार के 2 टुकड़ों से हम इकाई का निर्माण कर सकते हैं। मतलब इकाई में 1/2 के 2 टुकड़े फिट हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हमें 2 के बराबर मिलेगा। तो इसलिए 1/2 का व्युत्क्रम ये 2 के बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि 1/2 का व्युत्क्रम तो यहां से जैसा आपने बताया उस हिसाब से तो 2/1 होगा, ये तो 2/1 होना चाहिए। तो 2/1 तो 2 के ही बराबर है ना। तो यदि आप 1/2 का गुणा 2/1 से करेंगे तो आपको उत्तर 1 मिलेगा, अर्थात 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 है, जो कि 2 के बराबर है। तो 2 1/2 का व्युत्क्रम है। अब चलो हम 2/3 के लिए देखते हैं। यही काम हम 2/3 के लिए करते हैं, और 2/3 के लिए चीजें थोड़ा जटिल हो जाएंगी। तो यहां पर ये एक आयताकार इकाई है जो 1 को दर्शाता है, अर्थात इकाई को दर्शाता है, और इसके 3 बराबर टुकड़े हमने किए हैं। तो एक टुकड़ा 1/3 को दर्शाएगा। तो 2/3 को अर्थात 2/3 को 2 टुकड़े दर्शाएंगे। तो एक टुकड़ा ये हो गया और ये। अब ये छायांकित भाग 2/3 को दर्शा रहा है, तो ये पूरा 2/3 है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने 2/3 इस इकाई में फिट होंगे। तो आप कहेंगे कि एक तो पूरा का पूरा 2/3 आ ही रहा है, उसके बाद एक टुकड़ा और हमें दिख रहा है, और ये और कुछ नहीं बल्कि 2/3 का आधा है, क्योंकि ये 1/3 का टुकड़ा है ना, तो ये 2/3 का आधा हुआ। इसको ऐसे समझिए कि छायांकित भाग 2/3 को दर्शा रहा है और इसका आधा कर दीजिए, तो आधा करने पर एक ही टुकड़ा मिलेगा ना हमें। तो ये एक टुकड़ा जो है, जो खाली बचा हुआ है,
ये 2/3 के आधे को दर्शाएगा। तो आप कहेंगे कि 1/2/3 ये बराबर होगा 2/3 के कितने टुकड़े एक में फिट हो रहे हैं। तो एक टुकड़ा ये पूरा का पूरा और आधा टुकड़ा ये, यानी कि 1/1/2 टुकड़े फिट हो रहे हैं। और 1/1/2 ये तो 3/2 के बराबर है। यहां से एक बार फिर से देख लीजिए, ये पूरा का पूरा इकाई है, ये आयत जो आपको दिख रहा है, और इसको हमने 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित किया था। एक टुकड़ा 1/3 को दर्शा रहा था, तो ये छायांकित भाग 2/3 को दर्शाएगा, ये पूरा का पूरा। तो इस इकाई में ये 2/3 का छायांकित भाग पूरा का पूरा फिट हो रहा है। उसके बाद ये 1/3 भी है, ये भी है 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3 का आधा। तो 2/3 का एक टुकड़ा पूरा का पूरा तथा 2/3 का आधा टुकड़ा यहां पे। तो 2/3 के 1 प्लस 1/2 टुकड़े इकाई में फिट हो रहे हैं, इसलिए 1/2/3 ये बराबर होगा 1/1/2 के, जो कि 3/2 के बराबर है। तो एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि 2/3 का गुणा 3/2 के साथ आपको 1 देगा, या फिर कहें 2/3 के 3/2 टुकड़े एक में फिट हो रहे हैं, तो इसलिए 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 है। चलो एक उदाहरण और लेते हैं। अगर हमें 3/2 के बारे में सोचना होता, अर्थात हम 3/2 का व्युत्क्रम निकालना चाहते, तो यहां पे देखिए ये एक इकाई का आयत है, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया है। तो ये 1/2 को दर्शाएगा, ये भी 1/2 को दर्शाएगा दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा हुआ, ये भी 1/2 को दर्शाएगा, क्योंकि ये इकाई के रूप में दूसरा आयत है और इसके भी 2 बराबर भाग किए हैं, तो ये 1/2 को दर्शा रहा है। तो अब ये छायांकित भाग किस भिन्न को दर्शा रहे हैं? तो ये 3/2 को दर्शा रहे हैं। 1/2 एक बार, 1/2 2 बार और 1/2 3 बार, तो ये 3/2 को दर्शा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये 3/2 को दर्शा रहा है। अब मैं पूछूं कि कितने 3/2 इकाई में फिट हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पूरा का पूरा 3/2 ही इकाई में फिट नहीं हो रहा है। ये तो देखिए इकाई से बाहर जा रहा है ना, एक हिस्सा तो बाहर जा रहा है। तो 1/2 का एक हिस्सा, 1/2 का दूसरा हिस्सा, ये तो फिट हो रहा है, लेकिन 1/2 का जो तीसरा हिस्सा है वो बाहर चला जा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये 3/2 का कितना हिस्सा है? ये यहां से लेके यहां तक जो इकाई में फिट हो रहे हैं, तो आप देखिए ये 3/2 का 2/3 हिस्सा है, क्योंकि 3/2 ये पूरा का पूरा छायांकित भाग है, और इस छायांकित भाग का ये जो नारंगी रंग से मैंने घेर रखा है, ये कितना हिस्सा है? तो ये 2/3 हिस्सा है ना, इस नीले छायांकित भाग का, जो कि यहां से लेके यहां तक है, इसका 2/3 हिस्सा हुआ ये, जिसको मैंने नारंगी रंग से घेर रखा है, और यही इकाई में फिट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1/3/2 ये 2/3 के बराबर होगा। तो ये काफी रोचक है, क्योंकि 2/3 का व्युत्क्रम हमें 3/2 मिला था, और यहां पर 3/2 का व्युत्क्रम हमें 2/3 मिला है।